आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2025 सिलेबस की। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, और कितने कितने नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि होता है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल विज्ञान एवं शिक्षण विधियाँ, यानी जो चाइल्ड पेडागॉजी वगैरह आती है उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें। देखिए, बाल विकास के सिलेबस दिए गए 30 नंबर के जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 1-1 नंबर के होंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। चलिए यहाँ देख रहे हैं, जैसे बाल विकास में दिया गया है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समयगात्मक विकास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सीखने का अर्थ यानी सीखने के सिद्धांत जो जो हैं उनसे जो है जुड़े हुए क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे कि सीखने का अर्थ है या उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उसकी प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, थॉर्नडाइक हो गया, उसके नियम क्या क्या हैं, और थॉर्नडाइक का प्रयास क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम क्या है, और कोहलर का सूझ बुक, यानी जितने भी सिद्धांत ये सारे की जानकारी आपको होनी चाहिए। जीन प्लाजी का क्या है, और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ सिद्धांत जो है वक्र कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सीखने में कौन कौन से पठार बनते हैं, उनका कारण क्या है और उनका निराकरण क्या है। इससे सारी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है अवस्थाएं और ख़ास तौर पर ये अधिगम के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ ये जितने भी वैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक वगैरह और जो भी हैं मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में सारी, इनके नियम के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इससे काफ़ी संबंधित क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण का अर्थ, उसके उद्देश्य क्या है, संप्रेषण की विधि क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी क्या क्या उसमें किस तरीके से उनको पढ़ाना है, या उनके निर्देशन परामर्श है, तो उनका जो है अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ कौन कौन सी उनके जो हम समावेशी बच्चों को पढ़ाएंगे उनमें कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। देखिए इसमें सारा सिलेबस है, ठीक है। अधिगम एवं अध्यापन, इससे रिलेटेड देखिए सारी चीज़ें हैं। प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक क्या क्या हैं, कौन कौन से योगदान देते हैं अधिगम मतलब तो सीखना, ठीक है। कौन कौन से निजी कारण हैं, कौन कौन से पर्यावरणीय कारक हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में देखिए अपठित अनुच्छेद आएगा, उसके बाद हिंदी वर्णमाला यानी स्वर व्यंजन से संबंधित सारे क्वेश्चंस, वर्णों के मेल यानी मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ध्वनियाँ दी गई हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। और अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर क्या क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक आदि से संबंधित जो है क्वेश्चंस आएंगे। और विलोम शब्द हो गया, देखिए यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसे एक क्वेश्चन दे दिया, उससे पूछा गया कि विशेषण बताइए इनमें कौन सा है, इसमें कौन कौन या इसमें कौन सा विशेषण का भेद है। वचन हो गया, लिंग हो गया और काल, ठीक है। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों की पहचान, उनमें अंतर। लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी आएंगी, साथ ही साथ स्वर, और देखिए यहाँ पे संधि आएंगी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी आएंगी, ठीक है। कवि आ सकते हैं, उनसे संबंधित रचनाएं आ सकती हैं हिंदी में। और भाषा विज्ञान का अध्यापन, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी। और देखिए अधिगम और अर्जन, ठीक है, सुनने और बोलने की भूमिका, इसमें देखिए आप सारी यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो देखिए अनसीन पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने होंगे आपको, 5 क्वेश्चंस होंगे शायद। और सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और ये सब चीज़ें आएंगी। प्रपोजिशंस आएंगे, कंजंक्शन हो गया, टेंसेस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द, और पंचुएशन हो गया, ठीक है। कहाँ कॉमा लगे, कहाँ डबल मैटर कॉमा, कहाँ क्वेश्चन मार्क्स, ये सब वर्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इंग्लिश में। और सिंगुलर प्लूरल हो गया, जेंडर हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह भी आ सकते हैं,
अब देखिए उर्दू जो जैसे उर्दू लेना चाहे, ठीक है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की। संस्कृत, इसमें जो फर्स्ट पेपर उसमें आप संस्कृत या अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा चुन सकते हैं। या आप संस्कृत ले सकते हैं या अंग्रेजी, ठीक है। और हिंदी भाषा आपको लेनी है, और संस्कृत और अंग्रेजी में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें देखिए विषय वस्तु, अपठित, अनुच्छेद है, संज्ञाएँ हैं, देखिए अकारांत उकारांत ये सारी हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड। और साथ ही साथ घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोगी वस्तुएं हैं, संस्कृत नामों परिचय, सर्वनाम क्रियाएँ और शरीर के प्रमुख अंगों के नाम, संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, ठीक है। संख्याएं हो गई, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती आपको संस्कृत में आनी चाहिए। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, और देखिए विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम, कारक, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें, वाच्य, ठीक है। कविता और लेखों की रचनाएं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करें गणित की, ठीक है। तो गणित में जो है 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर संस्कृत के आएगी, और संस्कृत या अंग्रेजी में आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और हिंदी में 30 क्वेश्चन, चाइल्ड पेडागोगी यानी बाल मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करें गणित की। देखिए गणित यहाँ पर संख्याओं को जोड़ घटा गुणा भाग लघुत्तम LCM हो गया, HCF हो गया, भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव और एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति वगैरह हो गई, आकृति हो, कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस, त्रिभुज, वृत्त, धन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस, लंबाई, ताप, समय, तौल, ठीक है। और परिमाप से रिलेटेड त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर वगैरह हो गए, कौन सा दिन पड़ेगा, ये सब चीज़ें, आंकड़े हो गए यानी बारंबारता वाले क्वेश्चन जो चार्ट जिसमें बनाते हैं, घन घनाभ और क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ये सारी चीज़ें आएंगी। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, ठीक है। और अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें गणित से संबंधित हैं, ठीक, इसको आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं 30 नंबर का जो पर्यावरण आएगा, ठीक है। इसमें जो है विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, सारे क्वेश्चंस जो है इसमें सारे क्वेश्चन जुड़े होंगे, लेकिन खास तौर पर इसमें जो पर्यावरण का ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि परिवार, भोजन, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, देखिए टॉपिक दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में देखिए संविधान हो गया, नदी वगैरह हो गए, और पठार वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आएंगी। पर्यावरण के प्रति जो भी चीज़ें हैं, जो भी आंदोलन चलाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस प्राथमिक स्तर पर। अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 की, कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, यानी कि जूनियर टेट की। तो देखिए इसमें भी 150 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन आपको बाल विज्ञान और शिक्षण विधियाँ आएंगी। देखिए इसमें लगभग वही सिलेबस है, ये देख लीजिए आप यहाँ से, इसमें लगभग बाल मनोविज्ञान में वही सिलेबस है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है। भाषा 1 में देखिए ये भी 30 नंबर के आएंगे। इसमें देखिए रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये एक अलग से जुड़ा है। बाकी कृत देखिए वाच्य थे उसमें, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त अक्षर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तद्भवदर्शन देखिए समास विग्रह हो गया, समास के भेद हो गए, क्रिया सकर्मक अकर्मक इसमें आएगी, संधि के भेद आएंगे, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतीत, संयुक्त अलंकार, ठीक है। और ये भाषा विकास के अध्यापन, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े बहुत। इंग्लिश की बात करें, देखिए अनसीन पैसेज, ये भी 30 नंबर के आएंगे। नाउन, उसके प्रकार, प्रोनाउन उसके प्रकार, वर्ब उसके प्रकार, एडजेक्टिव और उसके डिग्रीज वगैरह, एंड काइंड्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन और सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, पंचुएशन, सफिक्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजेस, वर्ब्स, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे प्लीज़ लगाते हैं हम, इस तरह के रिक्वेस्ट वाली सेंटेंसेस। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, देखिए उर्दू में जो उर्दू लेना चाहे उसके लिए देखिए इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। भाषा शिक्षण,
भाषा सेकंड जो आपको संस्कृत या अंग्रेजी, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गणित और विज्ञान जूनियर डेट में जो साइंस साइड वाले विद्यार्थी होते हैं उनको गणित और विज्ञान लेना रहता है। ठीक है, तो उनके जो है गणित और विज्ञान के टोटल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 गणित के और 30 विज्ञान के। देखिए उनका सिलेबस क्या है। गणित में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याएँ, कोष्टक, लघुत्तम, सामर्थ्य, वर्गमूल, घनमूल, सरसंख्याएँ। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से आराम सिलेबस आराम से देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। पाई चार्ट वगैरह, दंड चार्ट, कार्तिक तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण हो गया, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या हो सकती है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें गणित में कौन कौन सी विधियाँ होती है, आगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, विज्ञान की देखिए, विज्ञान में देखिए सिलेबस दिया गया है। जूनियर की टेट में थोड़ा सा इसमें इसको बढ़ाया गया है। देखिए रेसे एवं वस्त्र, रेसों से वस्तुता की सारी हैं। किशोरावस्था हो गया और सूक्ष्म जीवन का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, प्लास्टिक, कांच की वस्तुएं से देखिए निर्मित सारी खनिज और उसके धातु काफ़ी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब जो लोग 8 साइड के होते हैं उनको जो है 60 प्रश्न का सामाजिक अध्ययन आता है। ठीक है, उसको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं। सामाजिक अध्ययन हो गया, इतिहास वगैरह हो गया। ये देखिए यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, इतिहास का देखिए सारे इतिहास के सिलेबस दिया गया है। देखिए नागरिक शास्त्र आएगा, संविधान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ग्रामीण और नगरीय समाज का रहन सहन, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, कौन कौन से अनुच्छेद हैं और ये सारी चीज़ें। भूगोल में देखिए कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। खनिज, आपदा, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी के बारे में कितने इसकी परतें होती हैं, सौरमंडल, ये सारी चीज़ें। खनिज, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, और पर्यावरणीय अध्ययन में देखिए दिया गया है थोड़ा सा, इसमें 4-5 क्वेश्चन पर्यावरण क्या सकते हैं, गृह शिल्प, और ये सारे मिक्सअप आएगा। कुछ क्वेश्चन विज्ञान के, कुछ क्वेश्चन सारे जो है उसी 60 नंबर में सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए सारी शिक्षा से रिलेटेड या 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखा आपने सिलेबस। तो आप क्या करेंगे, इसका जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई इससे जो है अपने या तो अपनी कॉपी या किसी डायरी में इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे सिलेबस को। ठीक है, या आप इसकी PDF निकलवा सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की जानकारी जो है आपको अपडेट करते रहा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को ये जो है सिलेबस की जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।